सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम पढ़ रहे थे अष्टाविंश सर्ग। पहले दिव्य अस्त्रों को इन्होंने धारण किया और फिर गुरुजी से पूछ रहे हैं कि इनके संहार की विधि भी बताएं, मतलब इनको प्रयोग कैसे करना है, कैसे चलाना है, कैसे रोकना है, तो वो भी पता होना चाहिए। तो ऐसे इन्होंने कल उनसे पूछा चलते चलते। गृहीतोस्मि भगवन् दुर्धर्षं सुरैरपि, देवताओं के लिए भी जो दुर्धर्ष हैं उनको भी पराजित कर सकते हैं, ऐसे अस्त्रों को त्वा अहम इच्छामि संहारान मुनिपुंगवः। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ इनका संहार, इनको कैसे प्रयोग कैसे करना है, रोकना कैसे है। क्योंकि कोई वस्तु, कोई मशीन हमारे पास हो, कोई टेक्निकल वस्तु हमारे पास हो, इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसको टैकल कैसे करना, उसकी विधि भी तो पता होना चाहिए ना। योग हो इतना ही पर्याप्त नहीं है, योग करना कैसे है वो भी तो पता होना चाहिए। योग की विधि, योग का टाइम, योग को करते समय उसका भाव। तो ऐसे ही कोई भी मशीन होना पर्याप्त नहीं है। अब मशीन तो मन सबके पास ही है, बुद्धि सभी के पास ही है, लेकिन उस मन को, उस बुद्धि को, उन इंद्रियों को प्रयोग कैसे करें, तो ये किसी किसी को तो आता है, तो वो तो धन्य हो जाते हैं इस साधन को प्राप्त करके। और जो सामान्य व्यक्ति हमारे जैसे, उनको आता नहीं है प्रयोग करना, तो वो उससे दुख पाते रहते हैं। वो मतलब उनसे भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं जिनके पास वो नहीं है। जैसे पशु पक्षी, उनके पास वो वाला मन नहीं है, हमारे वाला ज्यादा एक्टिव मन नहीं है उनके पास, सामान्य एक्टिव है, इसलिए वो ज्यादा दुखी भी नहीं होते हैं। पशु पंछी है ना, वो भी नहीं है, ठीक है, हम शांत से रहते हैं। गाय को देखो कभी गौशाला में जाके, तो उसकी आंख से, उसके चेहरे को देखने से पता लगता है वो अंदर से पूरा शांत है। ऐसे दूसरे प्राणी भी या तो शांत रहते हैं या तो खुश रहते हैं। रोते हुए कम ही मिलेंगे आपको, टेंशन में कम मिलेंगे। कभी बीमार बुमार हो जाए तो अलग बात है। और हमारे पास मन बुद्धि है, पर हम इसलिए परेशान होते हैं कि हम उसका उल्टा प्रयोग कर लेते हैं। ठीक प्रयोग तो करना आता नहीं है, और प्रयोग ना करें ये हमारे वश में नहीं है, क्योंकि मन का स्वभाव ही क्या है, मनुष्य के मन का एक्टिव रहना। तो यहाँ पर इसलिए ये पूछ रहे हैं, जैसे ये बाहर के जो बाण हैं ये युद्ध के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना साधनों के युद्ध हो नहीं सकता है। बिना अस्त्रों के युद्ध कैसे हो सकता है। कोई व्यक्ति युद्ध के मैदान में जाए और अस्त्र एक बिना हो पास में, तो फिर मरेगा। तो अस्त्र होना बहुत जरूरी है। अस्त्र पास में है, चलाना नहीं जानता है, वो भी युद्ध में पराजित ही होने वाला है। तो पशु पक्षी ऐसे, उनके पास अस्त्र है नहीं, तो इसलिए वो कोई विशेष विजय प्राप्त नहीं कर सकते इस सृष्टि में आकर के। ठीक, अपने भोग भोग करके बेचारे चले जाएंगे।
हमारे पास अस्त्र तो हैं, लेकिन हमें चलाने नहीं आते। इसलिए हम इस सृष्टि में आके शरीर भी मिला, मन भी मिला, बुद्धि भी मिली, इंद्रियां भी मिली, सब कुछ मिला, शास्त्र भी मिला, गुरुजन भी मिले, टूल्स तो सारे हैं, चलाने नहीं आते। हथियारों को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपने शरीर को कैसे हम अपने लाभ के लिए प्रयोग करें वो हमें नहीं आता है। अपने गुरुजनों को, अपने मित्रों को, अपने संस्थान को कैसे हम अपने लिए अत्यंत उपयोगी बना लें वो हमें नहीं आता है। फिर हम हार जाते हैं, हथियार होते हुए भी विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ग्रंथ होते हैं ना, ये एक ही कोई श्लोक, एक ही मंत्र, एक ही सूत्र के माध्यम से हमें अनेक शिक्षाएं देते हैं। केवल मात्र कोई एक स्थूल वर्णन नहीं होता है, स्थूल के साथ साथ उसके कई सूक्ष्म वर्णन भी होते हैं। इसलिए कुछ महापुरुषों ने कहा कि कोई शब्द इस सृष्टि में ऐसा नहीं है जो मंत्र ना हो। दो तरह के लोग मिलेंगे ना, कुछ तो बोलेंगे ये प्रक्षिप्त है, इनको हटाओ, कांटा मार के वो फिर एक शुद्ध बना देते हैं, बोले इतनी इतनी शुद्ध है। ठीक, वो भी एक मानसिकता है। दूसरी मानसिकता ये है कि ये इसकी तो बात छोड़ो, कोई भी शब्द है, सामान्य शब्द भी है, वो शब्द भी अपने आप में एक मंत्र है। लेकिन कब है वो? जब उसको अच्छे से जाना जाए और अच्छे से उसका प्रयोग किया जाए। एको शब्दः सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः काम दुख भवति, ऐसे महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने कहा। एक शब्द भी अगर ठीक से जान लिया और सुप्रयुक्त उसका प्रयोग ठीक से कर लिया, यदि हमने, अब अहिंसा एक शब्द है, उसको ठीक से जान लिया और उसका प्रयोग कर लिया तो बस धन्य है। फिर तो सत्य एक ही शब्द है, छोटा सा शब्द है, एक सत्य को यदि जान लिया और उसका प्रयोग कर लिया तो राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे। ऐसा है ये। तो अब आगे पढ़ते हैं। कल वाले में से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जी। दीदी जी ओम। दीदी जी हम पूछना चाहते थे कि कई बार हमें लोग पूछ देते हैं कि गौ हमारी माता है, तो हम उनको ज़्यादा कॉन्सेप्ट बता नहीं पाते हैं कि गौ हमारी माता है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते, 2-3 शब्द बोल पाते हैं। हाँ मेरे पूर्वज मानते थे, सभी लोग कहते हैं गाय में दूध देती है, बस 3-4 ही लाइन में मेरा वाक्य ख़त्म हो जाता है। तो मुझे किसी को बताना हो तो उसे संतुष्ट कैसे कर पाएँ कि गाय हमारी माता है, सदियों से माता है और हम मानते आ रहे हैं, तो संतुष्ट कैसे कर पाएँ अगले आदमी को? उनको तो बाद में कराना, आप कैसे संतुष्ट होगे? 3 शब्दों से आप संतुष्ट हो कि नहीं हो? मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हम इतना ही जानते हैं कि हमारे पूर्वज सब मानते आते हैं गौ माता है। संतुष्ट तो हो ना? हम हाँ हम संतुष्ट हैं, हम मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि सब हमारे परिवार वाले मानते हैं, इसलिए मानते आप इसलिए मानते हो कि घर वाले कहते हैं, हाँ। परिवार वाले कहते हैं। ये भी अच्छी बात है, अपने बड़ों के प्रति एक विश्वास का भाव रखना कि भाई माता पिता कह रहे हैं, परिवार वाले कहते हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, कोई गलत तो कहेंगे नहीं। और उनको भी शायद उनके परिवार वालों ने बता दिया होगा, हो सकता है। तो ऐसे परंपरा से कुछ चीजें चल पड़ती हैं, पर पहले जिसने जाना होगा उसने तो उसकी अनुभूति की है और आज भी उसकी अनुभूति कर रहे हैं लोग। तो अगर उसको भौतिक दृष्टि से देखें तो आज के विज्ञान के युग में A2 मिल्क सबसे अच्छा माना जाता है शरीर के लिए, और वो गाय में होता है, और गाय में भी देसी गाय में होता है। जर्सी गायों में किसी किसी में होता है, सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, उनमें भी। और दूसरा, आजकल विदेशों में वो एक वीडियो भी चला था थोड़े दिन पहले, तो कि गाय के ऊपर हाथ फिराने से या उसको गले लगाने से या उसको नहलाने से कई हमारे रोग ठीक होते हैं, जैसे चर्म रोग ठीक होते हैं गाय के ऊपर हाथ फिराने से। तो हो गई ना माँ हमारे लिए, जो हमारे रोगों को दूर करे वो हमारी माँ है। और उसका घी दूध आदि जो खाते हैं उसमें स्वर्ण की मात्रा होती है। थोड़ा सा सोना, इतना सा सोना प्राप्त करने के लिए लोग नदी के पूरा वो रेती है उसको छानते रहते हैं दिन भर, क्विंटलों रेती छानेंगे तब कहीं उनको तोला 2 तोला मिलता है स्वर्ण, तो भी लगे रहते हैं क्योंकि वो एक अच्छी चीज है उनके प्रॉफिट के लिए। तो ऐसे गाय के घी में, दूध में, दही में आरोग्य के लिए अच्छा है, फिजिकल आरोग्य के लिए अच्छा है,
मानसिक आरोग्य के लिए अच्छा है। तो विदेशों में तो सब अब बहुत टेंशन में आ गए ना, तो कहते हैं गाय के पास जाने से टेंशन फ्री होते हैं। तो उन्होंने 300-400 गायें अपने फार्म में रखी हुई हैं, उसको नहलाते हैं, उनको खिलाते हैं अच्छा, और एक एक व्यक्ति से 5-5 हजार रुपए फीस लेते हैं। वो 1-2 घंटे आते हैं, उनके बछड़ों के साथ खेलते हैं, उनके बछड़ों को, गाय को गले लगाते हैं, उसके ऊपर लेट मतलब ऐसे उनको हग करते हैं। तो फिर ये पाया, उनको चेकअप किया तो कि एकदम से उनका स्ट्रेस लेवल एकदम नीचे आ गया, नॉर्मल आ गया। तो माँ भी तो यही करती है, हमें हमारे शरीर को पुष्ट करती है और मन को स्ट्रेस फ्री बनाती है। तो बहुत है इतना तो, और फिर भी कोई ना माने तो छोड़ो, हम संतुष्ट रहें कम से कम। हमारा उद्देश्य देखो बिल्कुल भी दूसरों को संतुष्ट करना नहीं होना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन का लक्ष्य दूसरों को खुश करने का बना लिया है तो फिर मुश्किल से ही कभी खुशी मिलेगी जीवन में, वरना तो पूरी जिंदगी फिर टेंशन में ही जाएगी। खुश करना चाहिए परमात्मा को और अपने आत्मा को तृप्त करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा और परमात्मा के प्रति पूर्ण तृप्ति के भाव में और एक ईमानदारी के भाव में रहता है तो वो 99% लोगों को तृप्त ही रखता है। 1% ऐसे होंगे, वो तो होंगे ही होंगे, वो राम के सामने भी होंगे, कृष्ण के सामने भी, अर्जुन के सामने भी, हनुमान जी के सामने भी, वो तो होंगे। 100% को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। पर जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है, परसों आचार्य जी भी एक बात कह रहे थे ना, यही तो कह रहे थे, अपने कर्तव्य का पालन करके व्यक्ति बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है। और मैंने भी अपने महसूस किया उसका है। पालन नहीं करता है तो फिर उसको कहीं ना कहीं भय लगता रहता है कि कहीं डांटना पड़ जाए, कहीं इनको पता ना चल जाए, कहीं पूछ ना ले। क्लास में आके भयभीत कौन रहेगा? जिसने पाठ याद नहीं किया, निश्चित बात है उसको पता है अगर सुन लिया ना तो क्या बहाना लगाऊंगा। फिर कई बहानों के बारे में सोचता है, सर दर्द बताऊं कि पेट दर्द बताऊं कि कमर दर्द बताऊं कि खाना तो खा लिया था बुखार बताऊं, क्या बताऊं। तो सारी की सारी एनर्जी उसी में वेस्ट हो जाती है। और जो याद करके आया है वो पूर्ण तृप्त होकर संतुष्ट बैठता है। कभी भी कोई कुछ भी पूछ ले, क्या दिक्कत है, कोई भय नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने दैवी संपद में सबसे पहला गुण बताया अभयम। अभयम सत्व संशुद्धि, भय रहित होना। हम भयभीत होते हैं, हमेशा भयभीत होते हैं। विद्यार्थी को भय है कि कहीं कम अंक ना आए, कहीं पाठ याद नहीं है, गुरुजी ना सुन लें, आज हम नियमों में नहीं गए, कहीं पता ना लग जाए, शिकायत ना लग जाए। कितने सारे भय हैं विद्यार्थी को। किसी व्यक्ति को कहीं मेरे को रोग ना लग जाए, कहीं कोरोना ना लग जाए, कितना बड़ा भय है। आज तो सारी दुनिया भयभीत है, खुद ही व्यक्ति भयभीत होता है, अपने ऊपर डाउट करता है खुद ही कि कहीं मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया, थोड़ा सा होती, कितना बड़ा भय है ये। किसी व्यक्ति को भय है कि पता नहीं आहार ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। किसी व्यक्ति को भय है कि धन कम है तो आगे कैसे चलेगा, सैलरी बढ़ी नहीं अब की बार तो इस साल में कैसे चलेगा। किसी को भय है कि ये बच्चों को भेज तो रहे हैं, पता नहीं कैसा पढ़ेंगे, सेट होंगे नहीं हो पाएंगे। फिर बच्चे पढ़ाई लिखाई कर ली तो अब ये नौकरी लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कैसे सेटल होंगे, मकान इतना बड़ा चाहिए वो कैसे बनाए, पैसे नहीं। सारी दुनिया भय में मर रही है। एक व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो निर्भय हो, कोई ना कोई भय लगा ही हुआ है सबको। जो युवा हैं उनको बुढ़ापे का भय है, इसलिए वो तरह तरह के लेप लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, कहीं वो करवाते हैं ब्यूटी पार्लर में जाके कि हम युवा बने रहें, कहीं हमें बुढ़ापा ना आए। जो बुढ़ापे में है उनको मृत्यु का डर है तो वो कई तरह के रसायन खाते हैं, टॉनिक पीते हैं कि कभी हमें मौत ना आ जाए कहीं। हर व्यक्ति भय से युक्त है। एक ही इंसान आपको निर्भय मिलेगा जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और भगवान की शरणागति में रहता है, उसको कोई भय नहीं है। इसलिए भर्तृहरि राजा ने कह दिया वैराग्यमेव अभयम, वैराग्य ही अभय है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन करता है
भगवान की शरणागति में रहता है, उसको ये भी चिंता नहीं है कि भगवान मुझे कब दर्शन देंगे, कब मिलेंगे, कब आत्म साक्षात्कार होगा। जब वो चाहे हो जाएगा, पर मैं अपने कर्तव्य में कोई त्रुटि ना करूं। तो उसको अपने सारे कर्तव्य करने के बाद भी टाइम बच जाता है भजन करने के लिए। और ये जो टेंशन से युक्त व्यक्ति रहता है, इसको टाइम ही नहीं है। इसको ना पढ़ने का टाइम है, ना ध्यान लगाने का टाइम है, ना व्यायाम करने का टाइम है, काम एक भी पूरे नहीं होते हैं। और ये कहता है कि मैं तो बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। और जो अभय होता है, जो व्यक्ति निश्चिंत होता है, बड़ा स्मूथली अपने काम करता है, और फिर भी टाइम बच जाता है भगवान का भजन करने के लिए, वो भी जरूर करता है। तो ये हमें ये शास्त्र ही सिखाते हैं, ये जो जीने की कला है। क्योंकि देखो टाइम तो लिमिटेड है सबके पास। ये जो शरीर मिला ये तो छूटना ही है, यहाँ से तो जाना पड़ेगा, ये सदा थोड़ी रहने वाला है। तो जो भी अपने पास परिस्थिति आई, अब ये जो आप पढ़ रहे हैं तो सारी जिंदगी ऐसे थोड़ी पढ़ते रहेंगे आप। ये तो कोई टाइम है, लिमिटेड टाइम है ये। इसमें आप कितना एंजॉय कर सकते हैं पढ़ाई का, उतना आपको करना चाहिए। कितना आनंद ले सकते हैं पढ़ने का, तो ये तो 2 4 5 वर्ष मैक्सिमम बस, उसके बाद नहीं रहेगा ये। फिर आप याद करोगे, जब हम यहाँ आए थे, पढ़ते थे, रामायण का पाठ होता था, कितना आनंद आता था। दूसरे व्यक्ति पर प्रश्न पूछते थे, फिर उसके ऊपर चिंतन होता था। और अब जब हो रहा है तब आप कहीं और खोए रहते हैं। तो कोई भी परिस्थिति सदा रहने वाली नहीं है। दुख सदा थोड़ी रहने वाला है, सुख सदा थोड़ी रहने वाला है, आने जाने वाले ही हैं ये। तो इसलिए सबको ही एंजॉय करना चाहिए व्यक्ति को, अनुकूल को भी प्रतिकूल को भी। और हमेशा उसका ध्यान भगवान के चरणों में रहे। प्रभु शरणागति, अनन्य भक्ति, वो ही एक उपाय है। सबने वही बताया, गीता में योगेश्वर कृष्ण ने भी वही बताया। दूसरे जो मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं, गुरु नानक देव जी ने भी वही बताया, एक ओंकार सतनाम। वेद ने भी वही बताया, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। महर्षि पतंजलि ने भी वही बताया, सबने वही बताया। बस उस एक के इर्द गिर्द रहते हुए अपने सारे काम करते रहो, बस वो ही एक उपाय है, उसको सेंटर में रखते हुए। तो कोई भी परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी प्रशंसा मिलती है, कभी ताड़ना मिलती है, कभी प्रेम मिलता है, कभी प्रसाद मिलता है, कभी दंड मिलता है, तो वो सब हमारी भलाई के लिए भगवान जी ने जो भेजा है। उसको प्रसाद को ऐसे चुचकार के लिया जाता है, माथे से लगा करके। कोई प्रसाद देता है तो क्या करते हैं, पहले पहले यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं हृदय से, फिर खाते हैं, और उसको भी बांटते हैं, फिर खाते हैं। तो सुख दुख आए तो क्या करना है, पहले जो भी परिस्थिति आए उसको भगवान का धन्यवाद करके उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, अभ्यास नहीं कर पाते हैं हम। अभ्यास करने से हो जाएगा। तो ऐसे केवल गऊ ही माता क्यों, गऊ में तो बहुत सारे गुण हैं, तो इसलिए उसको माँ कहा जाता है। हमारे यहाँ ये भी केवल भारत में ही मिल सकता है। नदियों को भी माँ कह दिया, पशुओं को भी माँ कह दिया, धरती को भी माँ कह दिया, प्रकृति को भी माँ कह दिया। ये इतना ऊंचा श्रद्धा का भाव आपको कहीं मिलेगा नहीं धरती पे, ये भारत में ही हो सकता है। इतनी कृतज्ञता का भाव, क्योंकि ये देश में ये ऋषियों का देश है, ऋषि परंपरा का। तो उनके हृदय में ही इतनी कृतज्ञता हो सकती है कि कहीं से भी मिले तो हम उसको पशु को पशु नहीं मानते, हम उसको माँ मानते हैं। हम उस धरती को एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानते। श्री अरविंद ने भी लिखा अपने पुस्तक में कि मैं इस धरती को, इस देश की मिट्टी को मिट्टी का टुकड़ा नहीं मानता, जमीन का कतरा नहीं मानता हूं। मेरे लिए ये मेरी माँ है, और कोई मेरी माँ के सीने पे बैठ करके उसका खून पिए तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। किसी ने उनसे पूछा कि आप क्यों ये राजनीति में कूद पड़े हो,
क्या भारत माता लगा रखा है। तो अब हमारी ऐसी संस्कृति रही है, तो वो आपने जो कहा वो ठीक है कि हम ऐसे सुनते आए परंपरा से, तो हमें परंपरा से ही वो मिल गया और हमारे ऋषियों ने उसकी खोज की, तब उन्होंने बताया। तो हमें सबके प्रति ही ऐसा ही भाव रखना चाहिए, श्रद्धा का ही, पशुओं के प्रति भी, मनुष्यों के प्रति भी, प्रकृति के प्रति भी। और आज तो सारी दुनिया मान रही है, कोरोना ने तो सबको बता दिया ना कि ऐसे जियो, तो अभी वो लोग तो पूरा उसके प्रति अलर्ट है। और उन्होंने पता कर लिया, उनको पता लग गया इसका एक ही उपाय है, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, सात्विक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, यही इसका उपाय है। और कोई प्रश्न किसी का? दीदी जी, हम योग दर्शन पढ़ रहे थे तो बुद्धि भी आया और ज्ञान भी आया एक ही वाक्य में, तो ये दोनों वाक्य में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाया मेरे मन में। बुद्धि तो इंस्ट्रूमेंट है, और उस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जो अनुभूति होती है आत्मा को, वो ज्ञान है। एक और दीदी प्रश्न था, कहा जाता है कि जब कुंभ मेला लगता है या फिर तो 12 वर्ष के बाद कहीं कहीं लगता है अलग अलग स्टेट में, तो वो कहा 4 स्थान निश्चित है उसके। अच्छा, अलग अलग स्टेट में नहीं लगता। तो कहा जाता है कि जन्मों जन्मांतर का पाप धुल जाता है, तो इसमें क्या विज्ञान है? क्योंकि हमारे देश में ऐसी परंपरा बना के रखी हमारे ऋषियों ने कि भाई 12 वर्ष में एक बार पूरी आध्यात्मिक सत्ता कहीं एक जगह एकत्रित हो जाए। अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के लोग हैं, तो अलग अलग माध्यम से जिसने जो ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो फिर एक दूसरे से आदान प्रदान कर लें। और देश के जितने भी उस तरह की प्यास रखने वाले लोग हैं, वो विद्या सीखने वाले हैं, तो उनको भी वो एक ही जगह उपलब्ध हो जाएंगे सब, तो सब वहां आएंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो एक तो परस्पर प्रीति होगी उससे, जो बड़े लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, क्योंकि वास्तव में देश को सीएम पीएम लीड नहीं करते हैं, ऋषि ही लीड करते थे और आज भी करते हैं। माने सच्चा नेतृत्व तो उसी का ही है ना, क्योंकि सीएम पीएम तो नियुक्तियां कर देगा कि ये व्यक्ति यहाँ जज बनेगा, ये व्यक्ति यहाँ पे मंत्री बनेगा, संतरी बनेगा, पर वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी ठीक से करेगा या नहीं, ये आध्यात्मिक गुरु सिखाएंगे। अगर उनको आध्यात्मिक शिक्षा मिली है तो वो उस पद को अपनी पूजा समझ करके बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी को निभाएंगे। और वो शिक्षा नहीं मिली है तो कितने भी ऊंचे पद पे बिठा दो व्यक्ति को, बंटा ढार कर देगा, देश ही बेच डालेगा। तो वास्तव में नेतृत्व महापुरुषों का ही होता है, संतों का ही होता है, योगियों का, ऋषियों का होता है। और पहले तो जो राजतंत्र था उसमें तो अपने कैबिनेट में रखते थे, हम रामायण पढ़ ही रहे हैं ना, तो 9 ऋषि थे इनके, महाराजा दशरथ के कैबिनेट में, तो वो गाइड करते थे। तो उनका आपस में एकजुट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो ही परस्पर लड़ने लग जाते हैं। वो कहते हैं हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, वो बोलते हैं हमारा सर्वश्रेष्ठ है। और यदि वो नहीं लड़ते हैं लोक लाज के कारण, तो उनके चेले लड़ते हैं फिर। तो एक तरह से तो लोक में वैमनस्य और फूट पड़ी गई ना, फिर तो एकजुट तो हुआ नहीं देश। तो इसलिए ये प्रथा चली थी कि भाई कम से कम 4 साल में होता है छोटा कुंभ, 12 साल में होता है बड़ा कुंभ। तो ये प्रथा बनाई भाई हम सब अपने विचारों का, हमारे परस्पर आदान प्रदान हो जाए, हम एकजुट हों, एक दूसरे से सीखें, और फिर जो देश भर के अनुयायी हैं वो भी सब संतों के एक ही साथ दर्शन कर लें। नहीं तो पूरे देश में घूमेंगे तो किसी का आश्रम उत्तर में है, किसी का दक्षिण में है, किसी का पहाड़ पे है, तो कहाँ कहाँ जाएं। वो एक ही जगह आने से सब मिल जाते हैं। तो ये उसका महात्म्य है। और फिर वो हमें शिक्षा देते थे, तो हम एक एनर्जी लेके अपने घर जाते थे और फिर वैसा जीवन जीते थे उनसे सीख करके। ओम दीदी जी, ये कुछ सामान्य शब्द से हमको उनकी परिभाषा जाननी थी। जैसे निंदा चुगली बोलते हैं जी, तो हमको निंदा की परिभाषा जाननी थी कि ऐसे ऐसा कहते कि किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, तो शायद इसको तो निंदा नहीं कह सकते, क्योंकि बुरे को बुरा नहीं कहेंगे तो बुराई बढ़ती जाएगी फिर तो। नहीं, तो बुरे को बुरा कहना के लिए भी तो कोई अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। और बुरा कहने का अधिकार कम से कम उस व्यक्ति को तो नहीं ही होना चाहिए जो खुद भी बुरा है। आपको अच्छा होने का सर्टिफिकेट किसने दिया? और जिसको आप बुरा कह रहे हैं उसका क्या प्रमाण है आपके पास? ये निर्णय कौन करेगा?
क्योंकि जो भी व्यक्ति निंदा करता है किसी की, वो अपने आप को तो बिल्कुल साफ सुथरे की सर्टिफिकेट देता है कि मैं तो बिल्कुल अच्छा हूं, और जिसकी निंदा कर रहा है उसको बिल्कुल क्रॉस का सर्टिफिकेट देता है। तो इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि जैसे हम अपने आप में अच्छे हैं, ऐसे ही उस व्यक्ति से आप पूछोगे तो उसके पास भी वो काम करने के अपने हेतु हैं। वो क्यों कर रहा है ऐसा, उसके पास भी हेतु हैं। और दूसरी बात यह है कि आप किसी बुरे को बुरा कह करके ना तो कोई अपना लाभ कर रहे हो और ना ही कोई उसका लाभ कर रहे हो। ये शक्ति और समय की बर्बादी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यदि वास्तव में ही आप उसके प्रति कोई उसको अच्छा बनाने का भाव रखते हैं, तो आप कोई ऐसा उपाय सोचो कि कैसे उसकी बुराई को हटाया जाए। व्यक्ति बुरा नहीं होता है, उसकी कोई आदत बुरी होती है। व्यक्ति तो वो भी वही आत्मा है जो आप हैं। तो इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, क्योंकि पाप करने वाला तो आत्मा ही है। और हमारे महापुरुषों ने इसका प्रमाण भी दिया। महर्षि दयानंद के पास जब अमीचंद आया तो एक तो उसमें अच्छा गुण था, वो गाता अच्छा था, उसका कंठ बहुत अच्छा था। दूसरा अवगुण था, शराबी था। तो दूसरे लोगों ने कहा कि जी ये तो किस व्यक्ति को आपने मंच के ऊपर बुला लिया, ये तो पियक्कड़ है। तो उन्होंने उसको तुरंत दुत्कारा नहीं, बस उन्होंने जब वो गाना गाने के बाद उनके पैर छूने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए गया, तो धीरे से उसके कान में इतना ही बोला, हो तो हीरे पर कीचड़ में पड़े हो, बाहर आ जाओ। और फिर उससे उनका जीवन बदल गया।